हे गाइस, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल विस्टा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? लीनियर रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग। तो ये पार्ट 2 है। हमने कल आपसे जो कल वाला सेशन था उसमें हमने क्या बताया था? उसमें मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन के बारे में बताया था। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? अगेन मैं इस पे बात करूंगा कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? कल भी हमने इस पे बात की थी। अगेन मैं आपको बता दूं, लीनियर रिग्रेशन इज द वन ऑफ द simplest and most widely used algorithm in machine learning. It predict a numerical value। तो ये continuous value या आप इसको numerical value भी बोल सकते हैं। उसको क्या करता है? ये predict करता है। अगेन फिर से हम वही बात करेंगे आपका कि लीनियर रिग्रेशन क्या है। आपका एक मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम है जो किसके ऊपर बेस्ड है? सुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग मैंने आपको बताया था कि आपका कैटेगोरिकल या आपका लेबल डेटा पे आपका क्या करता है? वर्क करता है। सुपरवाइज लर्निंग आपका लेबल डेटा पे जो आपका मॉडल है उसको हम ट्रेन है करते। तो यही है, इसका एक पार्ट भी है। कल हमने लीनियर रिग्रेशन विद सिंगल वेरिएबल की बात की थी। आज हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल। इसमें क्या होता है, चलिए मैं आपको बता दूं। लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल इज अ मेथड यूज टू प्रिडिक्ट वैल्यू। ये भी आपका प्रिडिक्ट, किसी भी वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए होता है। आपका डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसके बेस्ड पे होता है ऑन टू और मोर फैक्टर्स। टू से इससे क्या हो सकता है? मोर फैक्टर हो सकते हैं। जो आपका इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है वो एक से ज्यादा हो सकता है। इट फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स बाय फिटिंग एंड स्ट्रेट लाइन और हाइपरप्लेन। तो ये क्या होता है? इसका रिलेशन हम इसमें दिखाते हैं। किसका? कि जो आपका डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बीच रिलेशन क्या है। लीनियर रिग्रेशन मेक प्रिडिक्ट्स फॉर कंटिन्यूअस नेचर। आपका कंटिन्यूअस या रियल नंबर पे आप बोल सकते हो, और न्यूमेरिकल वेरिएबल सच एज कॉस्ट, एज, सेल्स, टेम्परेचर, प्रोडक्ट एंड प्राइस। इसके बेस पे ये क्या करता है? आपका प्रिडिक्ट क्या करता है? कल हमने आपको सिंपल जैसा आप किसी, अगेन मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हाउस सेलिंग प्राइस की हम बात करेंगे। हाउस प्राइस में हम जो कल बात की थी हमने, तो सिंगल वेरिएबल में हमने क्या बोला था आपका? उसमें क्या होगा? हाउस के बेडरूम से हमने बात की थी, कितने बेडरूम्स होंगे उसमें, क्या उसमें बेडरूम्स होंगे। इस बेस पे हमने क्या किया था? उसका प्रिडिक्शन किया था सिंगल वेरिएबल में। बट यहाँ पे अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, जो हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? मोर देन क्या हो जाते हैं? वन हो जाते हैं। तो एक से ज्यादा आ जाएंगे। अब हम हाउस के बेडरूम्स उसका स्क्वायर फिट के हिसाब से या उसका साइज के हिसाब से हम इसमें क्या करेंगे? प्रिडिक्शन करेंगे। जो इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन सेम थी जो मैंने कल आपको बताई थी, y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। बट इसमें क्या हो गया? m1 आपका आ गया, x1 आ गया, m2 आ गया, x2 आ गया, m3 आ गया, एंड यहाँ पे x3 प्लस सी। चलिए इसको बताते हैं किस टाइप से होगा। x1 क्या है? इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड सेकंड x2 आपका ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x3 भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। y क्या होगा यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका हम क्या करेंगे? प्रिडिक्शन करेंगे, जो आउटपुट आएगा। एंड m1 m2 m3 मैंने क्या बोला था? ये कोफिशिएंट्स होते हैं आपके ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे? कोफिशिएंट होंगे। एंड सी क्या होगा? इसमें इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट लाइन होगी ये, जो हमारे क्या करेगा? लाइन को इंटरसेप्ट करेगा। ये सी होगा। कल मैंने इसको बताने का आपको, इसको निकालने का तरीका भी बताया था, किस वे में हम इसको निकाल सकते हैं। अगेन यहाँ पे बात करेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अगेन ये कल वाला टॉपिक ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिडिक्टर। तो प्रिडिक्टर हम इसको बोल सकते हैं, इज द वेरिएबल दैट यू मैनिपुलेट एंड यूज टू प्रिडिक्ट अनदर वेरिएबल। तो ये दूसरे वेरिएबल पे क्या करता है? प्रिडिक्ट करता है। इंडिपेंडेंट मतलब आप समझिए कि ये किसी पे डिपेंड नहीं है। ये वेरिएबल क्या हो गया आपका? किसी पे डिपेंड नहीं है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इस पे डिपेंड होगा। मैंने आपको एग्जांपल बताए थे। हाउस के साइज की बात करूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर फुट, बेडरूम एंड लोकेशन, इसके बेस पे हम क्या करेंगे? प्रिडिक्ट करेंगे इनको, इस जो हाउस का प्राइस है। एंड यहाँ पे अगेन डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? एक जो क्या रहता है? डिपेंड रहता है किसके, किस पे? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे मैंने हाउस का यहाँ पे अगेन मैं एग्जांपल दूंगा, तो जो हाउस की प्राइस होगी वो क्या होगी? किसके अकॉर्डिंग होगी? किसके बेस्ड ऑन होगी? वो होगी आपका हाउस का साइज के, हाउस के बेडरूम्स के, हाउस के लोकेशन के, इसके बेस पे क्या हो गया? आपका हाउस का प्राइस होगा। तो चलिए अगेन
यहाँ पे बात करते हैं हम अब असम्पशंस क्या होते हैं इसके। मल्टीपल वेरिएबल के कुछ लीनियर रिग्रेशन के कुछ असम्पशन भी होते हैं, तो असम्पशंस पे हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन टू प्रोड्यूस रिलेबल रिजल्ट सर्टेन assumptions मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो क्या होना चाहिए इसमें, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को क्या सही ढंग से और आपका ट्रस्टेबल आप जो भी आपका आउटपुट आएगा पाने के लिए कुछ क्या होती हैं, कुछ हमके यहाँ पे कुछ आप इनको शर्तें बोल सकते हैं, वो हो सकती है। चलिए हम सबसे पहले हम आता है हमारा लाइनियरिटी। तो लाइनियरिटी क्या होता है, लाइनियरिटी होता है आपका द रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियर। तो लीनियर होना चाहिए, जो आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है के बीच क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, जो क्या होगा एक सीधा रेखा मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे घर का साइज बढ़ने पर क्या होगा, उसकी कीमत भी क्या हो जाएगी, सीधी बढ़ जाएगी। अगर घर का स्क्वायर फुट अगर ज्यादा निकल गया तो उसकी साइज भी क्या हो जाएगा, उसका जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या हो गया, द ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे अगर क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशन होंगे तो वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे से क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंस होने चाहिए। अगेन एग्जांपल बोलूं मैं अगर, तो यहाँ पे हम किसी पर्सन का डेटा दूसरे पर्सन के डेटा को क्या दूसरे पर्सन के डेटा से क्या होगा, इफेक्ट नहीं करता है। जैसे जो आपका डेटा है वो किसी और के उससे डेटा से क्या करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। आप बिल्कुल यहाँ पे क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंस होने चाहिए। थर्ड की हम बात करें आपका, थर्ड है आपका होमोसोडासिटी। तो ये क्या होता है आपका होमोसोडासिटी, द वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल्स, तो इनको हम एरर भी बोलते हैं, इस कांस्टेंट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है आपका होमोडोसिटी में, जो आपका एरर है उनका क्या होना चाहिए, आप उनका फैलाव बोल सकते हैं हम। इसका जो इसका फैलाव है क्या होना चाहिए, सभी जो लेवल्स है उन पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए अगेन मैं छोटे और बड़े घरों की क्या होगी, जो प्राइस होगी, जो उसकी हम प्रिडिक्शन करेंगे, वो क्या होगा आपका एरर्स के पैटर्न पर क्या होगा आपका डिपेंड होगा। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे आपका फोर्थ है जो आपका नो मल्टी कोलिनियरिटी होगा आपका। नो मल्टी कोलिनियरिटी मतलब आपको समझना है यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो क्या होगा, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपस में क्या होंगे, ज्यादा क्या होंगे, कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगेन जो घर का साइज और बेडरूम की जो मैंने आपसे बात की, जो उसकी काउंटिंग की बात की, संख्या के बीच क्या होना चाहिए आपका अधिक संबंध, क्या होना अधिक रिलेशन नहीं होना चाहिए, और ना हो कि वो एक दूसरे को क्या समझा सकें, ना ही वो एक दूसरे को समझा सकें। एंड यहाँ पे जो हम बात करेंगे फाइनल पॉइंट की, आपका जो यहाँ पे है नॉर्मेलिटी। क्या होता है आपका नॉर्मेलिटी, क्या होता है आपका जो रिड्यूअल्स होते हैं, एरर्स होते हैं, आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो ये क्या होना चाहिए, जो आपका एरर्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होना चाहिए, उनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे अगर एग्जांपल की, अगर एरर्स का जो एवरेज है वो जीरो के क्या होना चाहिए, आसपास होना चाहिए, और उनका फैलाव क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन से कम होना चाहिए। तो इसकी बात की थी मैंने आपसे। एंड आप आई होप ये आप समझ गए होंगे कि इसमें से कुछ क्या होंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के कुछ क्या होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, आपको उसको मैंने बता दिया है। एंड यहाँ पे से हम बात करेंगे एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं इसकी, प्रेडिक्टिंग रियल एस्टेट प्राइसेस। तो इसमें क्या करते हैं, रियल एस्टेट प्राइसेस पे भी हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का हम यूज कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग सेल्स बेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग स्पेंड अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स। तो जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं आपका सेल्स के लिए, आपने कहीं बार देखा होगा आपका बॉर्नविटा का, इसका जो हमने एडवर्टाइजमेंट किया है या टीवी पे आपने देखा होगा, तो उसका क्या करते हैं हम, इसके बेस पे भी हम क्या करते हैं, अपने सेल्स की जो प्राइस है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फोरकास्टिंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, फोरकास्टिंग डिमांड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी इसका यूज होता है। मॉडलिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन हेल्थ आउटकम, इसमें भी इसका यूज होता है। एंड यहाँ पे से अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ, तो हाउस प्राइस में अगर हम यहाँ पे अगर प्रिडिक्शन करूँ मैं, तो जिसका हम ये लीनियर रिग्रेशन इन मल्टीपल वेरिएबल्स में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ हाउस बेस्ड ऑन, तो किसके बेस्ड ऑन पे होगी, अगेन मैं बात करूंगा साइज का, जो हाउस का साइज होगा इस पे
नंबर ऑफ बेडरूम होगा इस पे, एंड एज ऑफ द हाउस। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, y इक्वल टू, ये m1 मैंने आपको बोला था कोफिशिएंट होगा आपका, आप इसको स्लोप बोल सकता है। तो साइज पे बात हो गया, अगेन इसके बेडरूम एंड इसके जो एज ऑफ द हाउस, कि हाउस कितना पुराना है, क्या क्या उसमें चीजें हैं, तो इस पे, उस पर बेस्ड के ऊपर क्या होगी उसका हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात आप यहाँ पे करो, हाउस प्रिडिक्शन में मैंने अभी आपको बताया किस बेस पे हम कर सकते हैं। आपका यहाँ पे हाउस देख लीजिए, ये छोटा हाउस है, छोटा घर है, और इसका ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा बड़ा है, तो इसके एज पे भी हम क्या करेंगे, इसके क्या क्या रहेगा, जो प्राइस रहेगा वो इससे इफेक्ट रहेगा। एंड दूसरा अगर बात करूं मैं कार माइलेज प्रिडिक्शन की, तो इसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आएगा इंजन का साइज क्या है उसका, इंजन कितना हॉर्स पावर का है, और दूसरा बोलूंगा कार का वेट क्या है, एंड जो उसका माइलेज की हम इसमें बात कर रहे हैं, कार का वेट क्या है, और एज ऑफ द कार, की कार नई है पुरानी है, उस बेस पे क्या होगा उसका माइलेज का प्रिडिक्शन होगा। एंड चलिए मैं इन सबको आपको जुपिटर नोटबुक में इंप्लीमेंट करके बताता हूँ किस टाइप से हम इसको पाइथन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन हम जुपिटर नोटबुक पे चलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ डेटा है इस टाइप का, मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया है, तो यहाँ पे हम इसी पे हम बात करेंगे, कल हमने इसी पे किया था, और जो हमारा टर्म इंश्योरेंस डेटा सेट है इसी पे हम वर्क करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें हाइट एंड वेट भी इसमें ऐड कर लिया है, एंड जो इसका प्रीमियम है, इसका प्रीमियम ये भी है इनका। तो यहाँ पे देखिए इसका कुछ, यहाँ पे आप बोलेंगे 28 जिसकी एज है, एंड 35 का सेम हुआ है, तो क्या पता उसका वेट कोई बढ़ना डिजीजेस के कारण हो सकता है। यहाँ पे भी हम ये लगा सकते हैं कुछ डिजीज होगी, ओबेसिटी इसको बोलते हैं, आपको पता होगा। तो इसको, इसके बेस पे भी क्या होगा, इसका इंश्योरेंस बढ़ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक सेल यहाँ पे ब्लैंक कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, हम ब्लैंक को फिल करना भी सीखेंगे इसी उसमें। अगर आपको ब्लैंक में कुछ डाउट है तो ब्लैंक को कैसे फिल करते हैं पाइथन में, मैं ये भी आपको बताऊंगा। एंड इसको मैं कर लेता हूँ सेव, एंड इसको सेव करते हैं हम आपका यहीं पे, बुक वन है आपका, डाउनलोड नहीं, ये मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करूंगा, एंड इसको मैं CSV फॉर्मेट में सेव करूंगा। एंड इसको हम करेंगे CSV में इसको हम सेव करेंगे, एंड इसको हम दे देंगे आपका नाम इंश्योरेंस, इसको मैं अभी दूंगा टर्म इंश्योरेंस। चलिए मैं इसको नेम दे लेता हूँ आपका टर्म इंश्योरेंस, यहाँ पे इस टाइप से अंडरस्कोर देके इंश्योरेंस, यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ टर्म इंश्योरेंस। एंड ये हमारा सेव हो चुका है डेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सेव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको यहीं पे से मैं इसको जुपिटर नोटबुक में लेके जाऊंगा। तो जुपिटर नोटबुक अगेन यहाँ पे ये हमारा इसका इंटरफेस है, अगर आप यहाँ से न्यू करेंगे इसे, तो ये कुछ इस टाइप से न्यू खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारी कल की पूरी जो फाइल है वो इसमें सेव रहती है आपका। ये आपके जो इसका एक्सटेंशन, इसको हम बोल सकते हैं .ipynb होता है जुपिटर नोट पाइथन का। चलिए यहाँ पे हम इसमें वर्क करते हैं। अब मैं इस वाले को रिमूव कर लेता हूँ, एंड ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी थी। इसको मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, इसको, इसके सेल्स को अगेन मैं इसको, इसके सेल्स को ऐड ऑन कर लूंगा इसमें। तो अगेन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इंपोर्ट लाइब्रेरीज, ये भी कल मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम कर देंगे इंपोर्ट पांडास को, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। एंड सेकंड जो है हमारा, मैंने अगेन बात की थी हम एसके लर्न की, हम यहाँ पे इसमें होगा हमारा प्रिडिक्शन का जो इसका मॉडल है एसके लर्न, एंड इंपोर्ट करेंगे मैं उसमें क्या, लीनियर रिग्रेशन को, आपका लीनियर मॉडल को हम इसमें इंपोर्ट करेंगे, मॉडल, एंड इसको कर देंगे रन। तो आई थिंक ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तब तक मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आपका डेटा फ्रेम भी मैं इसमें डाल देता हूँ, डेटा फ्रेम DF, मैंने एक डेटा फ्रेम का एक वेरिएबल बनाया, इसको मैंने DF नाम दिया। PD डॉट रीड करेंगे हम, PD डॉट रीड, और रीड में क्या करेंगे हम, CSV जो हमारी फाइल है जिसको मैंने CSV में स्टोर किया है, एंड यहाँ पे करूँगा मैं इसको ब्रैकेट ओपन, एंड यहाँ पे क्या दे देंगे, मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर भी डाल दूंगा, एंड R यहाँ पे एक हमारा रॉ स्ट्रिंग होता है, इस पे हमारा, हम इसको ये बताते हैं कि हमारा फाइल का पाथ है। तो फाइल का पाथ लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
अगेन मुझे इसकी लोकेशन लेनी पड़ेगी। आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है। फ्रॉम sklearn इंपोर्ट किस चीज में बता रहे हैं, कैन नॉट इंपोर्ट नेम लीनियर मॉडल। आई थिंक अगेन स्पेलिंग मिस्टेक होती है, काफी ज्यादा मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे मैं इसको अगेन इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे फाइल का नेम लेने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट्स में था, सेव था हमारा, यानी ये टर्म इंश्योरेंस वाला है। यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा एंड यहाँ पे से जो इसकी लोकेशन है मैं इसको कर दूंगा कॉपी। ये इसकी लोकेशन है, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे कॉपी एंड अगेन मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। एंड यहाँ पे जो हमारा फाइल का नेम है हमें इसको भी डालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए 3 आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो इसका नेम है इसको भी मैं इसमें क्या कर दूंगा, इसमें भी इसको नेम को डाल दूंगा एंड यहाँ पे एंड लास्ट में हमारा डॉट CSV भी होता है, ये भी कल आपको बताया था। एंड इसको कर दूंगा रन। ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगेन मैं अगर आपको डेटा दिखाऊं यहाँ पे, तो मैंने DF कर दिया है एंड यहाँ पे हमारा देखिए NaN, तो ये भी हमारा क्या हो गया है, ब्लैंक है जो। तो इसको भी हम रिमूव करना सीखेंगे, तो किस टाइप से करते हैं चलिए हम बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें इंपोर्ट किया एंड यहाँ पे अगर मैं एक लाइन यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे मैं कमेंट पास कर लेता हूँ आपका, इंपोर्ट डेटा सेट। डेटा सेट इंपोर्ट हम यहाँ पे सेकंड जो हमारा स्टेप है, यहाँ पे हमने क्या इंपोर्ट डेटा सेट। तो फ्रेंड्स ये मिसिंग वैल्यू डालने का मेरा मतलब था कि अगर आपका डेटा मिसिंग वैल्यू अगर आपके डेटा में ज्यादा है तो आप इस कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट हम पे एक ही मिसिंग वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे मीन मोड मीडियन के उससे हम क्या कर लेंगे, इसको फिल कर देंगे। तो चलिए दिखाते हैं कैसे होता है ये। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट अगेन पास कर लेता हूँ, फिल मिसिंग वैल्यू, फिल मिसिंग वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप अपने इसको समझ लेना आप। तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम, इसका मीन हम जो हाइट का है, अगर मेरा एक ही डेटा मिसिंग है तो मैं इस मेथड का यूज करूंगा। अगर आपका बहुत सारा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉलम को, अगर आपका यूज में नहीं है ये कॉलम, आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप का भी ऑप्शन है इसमें। अगेन मैं बात करूंगा, आप हमारे चैनल पे देख लीजिए, विस्टा एकेडमी आप सर्च कीजिए एंड इसमें आपको पाइथन का डेप्थ आपको पूरी लाइब्रेरीज का मिल जाएगा। इसमें डेप्थ नॉलेज है उसमें, हमने पर वीडियो पे हमने वर्क किया है, पर लाइब्रेरी पे हमने काफ़ी इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है, आप उसको देखिए एंड उसके बाद आप इस सब चीज़ों को समझ जाएंगे कि हमको इसको क्या करना है। चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ DF, मैं इसका मीन वैल्यू निकालता हूँ जो हाइट की है। हाइट ये हमारा नेम है यहाँ पे एंड यहाँ पे करूँगा मैं डॉट मीन एंड कर दूंगा आपका पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड ये हमारा क्या है आपका यहाँ पे इसकी मीन वैल्यू है। तो हम क्या कर देंगे, इसको अगेन इसमें फिल कर देंगे आप। एंड अगेन बात करूंगा, अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम को देखना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, DF डॉट हाइट यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज करूंगा, DF डॉट हाइट एंड इसको कर दूंगा रन। तो यहाँ पे देखिए हमारा DF डॉट हाइट एक पर्टिकुलर कॉलम का जो डेटा टाइप है, यहाँ पे डेटा टाइप भी आपको बता रहा है, नेम इसका नेम है हाइट जो कॉलम का नेम है एंड डेटा टाइप ये फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट इंटीजर आपका स्ट्रिंग बुलियन वैल्यू बुलियन डेटा टाइप होता है। ये अगर आप को देखना है तो अगेन आप पाइथन की सीरीज को देख लीजिए। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसका मैंने इसका एक स्पेसिफिक, अगर आपको कॉलम का डेटा देखना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिल फिल NA का यूज करेंगे, फिलना भी हम इसको बोल सकते हैं। फिल NA आपका एक सिंटैक्स है, हम इसका यूज करेंगे, हम इस कोड का यूज करेंगे इसको वैल्यू को, मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले DF डॉट हाइट, अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा DF डॉट हाइट, DF डॉट हाइट का यूज करूंगा एंड यहाँ पे करूंगा फिल NA एंड यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं इसको, आई थिंक मैं इसको सबसे पहले ऊपर वाले को मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। मैं इसको मीन मैं इसको ME कर लेता हूँ, मीन यहाँ पे लिख लेता हूँ, मीन हाइट यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसको कर लेता हूँ मीन हाइट H, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अगेन इसको रन कर लेता हूँ, तो ये रन हो जाएगा हमारा आई थिंक। एंड क्या कर लेते हैं हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम कॉपी एंड इसको कर लेते हैं हम अगेन पेस्ट, यहीं पे पेस्ट करेंगे एंड इसको कर देंगे हम क्या, रन। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे जो वैल्यू थी, जो हमारी
df डॉट हाइट मैंने किया था मीन वैल्यू, तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगेन अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अगेन यहाँ पे इसको मैं एक अलग ही सा यहाँ पे रन कर लेता हूँ एंड इसको वेरिएबल मैं यहाँ पे बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको वेरिएबल में स्टोर किया है एंड यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए इसका यूज़ किया है। एंड ये हमारा एक स्पेसिफिक अगर कॉलम को आपको डेटा टाइप देखना है एंड यहाँ पे मैंने फिलना का यूज़ किया, तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारी मीन वैल्यू थी 6596, तो यहाँ पे हमारी क्या हो चुकी है, फिल हो चुकी है। तो इस टाइप से हमारा क्या कर सकते हैं, आप अपने मिसिंग वैल्यूज को आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप डेटा सेट को देखें तो हमारा डेटा सेट क्या है, अभी भी क्या है, यहाँ पे ब्लैंक बता रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारी ये वाली वैल्यू है इसको हमें क्या डालना पड़ेगा, एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कर लूंगा मैं df डॉट हाइट का मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड कर लेता हूँ इसको रन। इसको रन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आई थिंक यहाँ पे क्या बता रहा है ये, यूज मॉर्निंग पांडा डज नॉट अलाउ कॉलम टू क्रिएट व्यू इन न्यू एट्रीब्यूट सी df डॉट h। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा, पूरा ही लिख लेते हैं इसको हम हाइट एंड कर लेते हैं इसको रन। लेकिन अगर आप अपना df चेक करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे फिल हो चुकी है। आप यहाँ पे देखिए 46 हमारा पहले क्या था, ब्लैंक था, तो अब यहाँ पे भी ये हमारा क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। अगेन अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसको जूम करके आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारी मिसिंग वैल्यू थी उसको हमने फिल करना सीखा, हमने मीन वैल्यू निकाला। इसका आप मीन, मीडियन, मूव कोई सी भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर देन उसके बाद मैंने क्या किया, df डॉट हाइट को मैंने इसमें एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया एंड ये df डॉट हाइट से आप एक स्पेसिफिक कॉलम का आप डेटा टाइप देख सकते हैं, डेटा देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने फिलना कोड का यूज़ किया है, फिल na का यूज़ किया है एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया था। देन हमने देखा कि अगेन मैंने इसको df को क्या, डेटा फ्रेम है जो इसमें हमारी वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारी क्या है, फिल नहीं हुई है, तो मैंने भी इसको क्या कर दिया, जो हाइट फिल na था तो मैंने इसको क्या कर लिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया यहाँ पे। देन उसके बाद ही हमारा क्या हो चुका है, इसमें फिल हो चुका है। अब हम जो अपना मेन जो हमारा टॉपिक था लीनियर रिग्रेशन का मल्टीपल वेरिएबल्स, उसके ऊपर आके हम इसमें बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डेटा सेट में क्या है, मिसिंग वैल्यूज नहीं है, तो अब हम इस पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एनालाइज किया, इसको फिल किया, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो किस में होना चाहिए, आपका कंटिन्यूस नेचर में होना चाहिए। कंटिन्यूस नेचर बोलने का बोले तो हम क्या होना चाहिए, आपका न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए इसमें। तो चलिए, क्योंकि अभी इसमें न्यूमेरिक वैल्यू थी नहीं, तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या था, आपका स्ट्रिंग वैल्यूज थी यहाँ पे। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो अपने मॉडल को करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अगेन आर इजी एक रिग्रेशन रैग मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ एंड यहाँ पे डाल देता हूँ लीनियर अंडरस्कोर मॉडल डॉट, क्या करेंगे हम यहाँ पे अपने मॉडल को बनाएंगे एंड लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन मैंने यहाँ पे डाल देता है। इसको कर लेता हूँ मैं पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड आई थिंक यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमारा कुछ अगेन स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको रन, तो ये हमारा रन हो चुका है। एंड अगेन मैं यहाँ पे फिट मेथड का यूज करूंगा अपने डेटा सेट को बताने के लिए, अपने मॉडल को बताने के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डेटा को ट्रेन करना पड़ेगा, तो ट्रेन करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम, फिट मेथड का यूज़ करेंगे। एंड अगेन मैंने कल भी आपसे बोला था, जो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा वो हमारा डबल डायमेंशन में रहेगा, सेकंड डायमेंशन में रहेगा, तो इसके लिए मैं डबल ब्रैकेट का यूज़ करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि डेटा सेट में आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जो आपका प्रीमियम है ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंडेंट कैसा है, तो ये क्या है, आपका जो ये एज, हाइट, वेट, इसके अकॉर्डिंग, इसके बेस पे ये क्या है, डिपेंड है इस पे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या है, जो आपका इंश्योरेंस है, प्रीमियम है आपका, वो भी बढ़ता जाएगा। आपके कोई डिजीज है तो उस पे भी आपका बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अगेन मैं इसको फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका सेकंड डायमेंशन में हम क्या क्या डालेंगे, सबसे पहले एज, एज आएगा हमारा एज एंड यहाँ पे दूसरा आएगा हमारा क्या, हाइट था, जो हमारी हाइट को भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड दूसरा था हमारा वेट, तो वेट को भी मैं इसमें डाल देता हूँ। एंड जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट था, ये फर्स्ट आर्गुमेंट हमारे आ चुका है एंड जो सेकंड आर्गुमेंट था डी एफ, आई थिंक यहाँ पे डी एफ एंड यहाँ पे करूँगा मैं इसको, क्या था हमारा, प्रीमियम है आपका, प्रीमियम एंड यहाँ पे कर दूंगा इसको रन।
अगर आपका सक्सेसफुली रन होता है तो इसका मतलब आपका मॉडल ट्रेन हो चुका है, बट हमारे इसमें कुछ दिक्कत आ गई है। तो यहाँ पे एरर देखते हैं हम। एरर काफी बड़ा है, डेटा टाइप न्यूमेरिक इज नॉट with error by string convert your data to numeric value। हमारा डेटा आई थिंक न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ है हमारा डेटा में जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू में, आई थिंक हमारा डेटा ही पूरा न्यूमेरिक वैल्यू में है। तो मैं इसको यहाँ पे अगर अगेन मैं करना डीएफ चेक करूँ, ये हमारा न्यूमेरिक वैल्यू। ओके सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये ओनली इसको पढ़ रहा है। तो यहाँ पे गलती देखिए, गलती क्या हो गई हमसे, इसका एरर आप देखिए यहाँ पे, डेटा टाइप न्यूमेरिक इज नॉट यहाँ पे कंफर्टेबल बता रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पे हमने क्या नहीं दिया था इसमें, डेटा फ्रेम। तो हमने इसमें अपना डेटा फ्रेम नहीं डाला था। तो मैं बोलूँ यहाँ पे गलती कहाँ पे हो गई, तो यहाँ पे देखिए आप, एंड ये हमारा सक्सेसफुली रन होना चाहिए अब। तो आप यहाँ पे इसका एरर देखिए कि कैसे आपको कोडिंग, ये हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है, आप यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूले की बात करी तो मैं आपको अगेन फॉर्मूला दिखा लेता हूँ कि किस टाइप से ये वर्क करेगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आने आने वाले हैं आपके तीन वेरिएबल मैंने इसमें डाल दिए हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो वाई है जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारा क्या होगा, प्रीमियम होगा। और जो एज होगा वो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये x1। एंड जो x2 होगा वो हमारा हाइट होगा, x3 होगा हमारा क्या होगा, वेट होगा। एंड m1 m2 m3 यहाँ पे हमारे तीन कोफिशिएंट्स आने वाले हैं। तो एंड लास्ट में हमारा क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। चलिए अगेन मैं इसको इसमें दिखा लेता हूँ आपका जुपिटर नोटबुक में, हम इसको किस तरीके से इसमें प्रिडिक्ट करेंगे एंड हम इसको रिचेक भी करेंगे अभी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे इसका, हम यहाँ पे इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, हम यहाँ पे निकालेंगे COEF कोफ का, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड अंडरस्कोर। एंड तो आपका कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, 3 कोफिशिएंट यहाँ पे आ चुके हैं। एंड अगेन मैं इसकी बात करूँ, हम जो इंटरसेप्ट की बात है, कल हमने इंटरसेप्ट निकाला था। तो किस तरीके से हम निकाला था, reg.intercept, इंटरसेप्ट एंड अंडरस्कोर भी देंगे हम इसको। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेप्ट पॉइंट है वो भी हमारा मिल चुका है हमें। एंड अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रिडिक्शन करेंगे। तो हम इसको क्या देंगे, reg.predict, प्रिडिक्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। एंड किस एज पे हम प्रिडिक्ट करेंगे, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो प्रिडिक्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ। सपोज मैं किसी किसी और पर्सन का जो उसकी एज है, उसका एज होगा आपका 27। 27 हम पे है या नहीं, यहाँ पे सबसे पहले 27 नहीं है यहाँ पे। चलिए देखते हैं 27 एज वाले का कितना आएगा। और उसकी जो हाइट होगी, मैं यहाँ पे एच कर लेता हूँ, उसकी हाइट होगी वो आपका होगा 167.56 में यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे जो इसका वेट होगा, वेट कितना होना चाहिए उसका, वेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका, जो उसका वेट करेंगे हम यहाँ पे, आई थिंक सपोज 56 का वेट हम डाल देते हैं एंड कर देते हैं इसको रन। एंड यहाँ पे मैं इसका देखूंगा अगेन, मैं यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एज होगा, इंडिपेंडेंट है। एंड देन उसके बाद हमने क्या डाला था यहाँ पे 167.56, यहाँ पे जो उसका हमारा सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड इसका होगा हमारा वेट यहाँ पे। चलिए देखते हैं ये हमारा किस टाइप से प्रिडिक्ट करता है। तो यहाँ पे ये देखिए प्रिडिक्ट आ रहा है आपका, जो इसका प्रीमियम होगा वो क्या होगा, 19,728 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो इससे कम ही होना चाहिए, 28 से कम है 27, जो इसके वेट एंड उस पे भी अकॉर्डिंग पे भी है ये हाइट पे। अगेन मैं किसी और का यहाँ पे डेटा डालूँ, मैं किसी और का यहाँ पे प्रिडिक्ट करूँ जिसका एज क्या होगा, जिसकी एज हो गया आपका यहाँ पे 60। आई थिंक हम 60 वाले का हम देख लेते हैं, 60। एंड यहाँ पे इसकी हाइट होगी आपका 178.56 एंड जो इसका वेट होगा वो आई थिंक 70 या 90, और यहाँ ज़्यादा हो गया इसका 79 हम कर लेते हैं इसकी हाइट को। एंड यहाँ पे देखिए इसका 68,457। तो यहाँ पे देखिए इससे ज़्यादा ही आना चाहिए, तो इससे ज़्यादा ही है, 50 वाले से तो ज़्यादा ही है। इसका इंश्योरेंस है तो इसका जो प्रीमियम है वो इसका इतना है। तो इसको रिचेक भी करके देख लेते हैं हम। फ्रेंड्स फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो क्या था हमारा, y इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 प्लस जो आपका c था, इंटरसेप्ट लाइन थी, उसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा m1 था, तो m1 हमारा कहाँ पे है, हमारा m1 ये है। मैं इसको करूंगा यहाँ पे कॉपी एंड यहाँ पे करूंगा मैं इसको पेस्ट।
एंड ये था हमारा क्या, मल्टीप्लाई था किसके साथ, जो हमारा फर्स्ट होगा x1, तो x1 कितना था हमारा 27, इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे था हमारा प्लस, आई थिंक यहाँ पे हमारा प्लस है। एंड जो हमारा m2 है, m2 हमारा ये है, m2 को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे भी कर लूंगा इसको। एंड इसका मल्टीप्लाई हुआ हमारा x2 के साथ, x2 हमारा ये है, एंड x2 को हम यहाँ पे करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे करेंगे हम इसको पेस्ट, एंड प्लस करेंगे अगेन हमारा m3 था, जो हमारा m3 हमारा ये है, मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे कॉपी, एंड यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। एंड ये क्या था हमारा, किसके साथ हमारा इसका मल्टीप्लाई था, जो x3 होगा, तो x3 हमारी एज थी, यहाँ पे करूंगा मैं इसको। एंड लास्ट में हमारा क्या था, इंटरसेप्ट भी था, तो इंटरसेप्ट कहाँ पे हमारा, ये है हमारा इंटरसेप्ट, तो कर दूंगा मैं इसको प्लस इनके साथ। एंड इसको रन करके देखते हैं। आई थिंक हमारा जो इसने प्रिडिक्ट किया है वो एक्यूरेट प्रिडिक्ट किया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 19,728.90, तो ये यहाँ तक मैच हो रहा है हमारा, तो ये हमारा ऑल एक्यूरेट, इसकी एक्यूरेसी क्या है, एकदम 100% है। एंड यहाँ पे हम अगर मैं नेक्स्ट वाले को चेक करूँ, तो नेक्स्ट वाले को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लाइन को कॉपी करना पड़ेगा, एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो हमारा 60 था, तो इसको मैं कर लूँगा यहाँ पे कॉपी, एंड जो ये 27 था इसकी जगह पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। एंड जो इसके बाद था हमारा x2, x2 कहाँ पे था हमारा, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको चेंज। एंड अगेन जो यहाँ पर हमारा x3 था, मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ x3 को, x3 हमारा आई थिंक ये है। एंड हम इसकी प्रेडिक्शन को चेक कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका 24,000 आई थिंक ये इसने गलत दे दिया है हमें, यहाँ पे 60, 79 एंड 130, 24,000 यहाँ पे ये बता रहा है। ओह सॉरी, यहाँ पे हमारा 1 ज़्यादा हो चुका है, 1178 हो चुका है, तो इसको अगेन रन करके देख लेता हूँ, तो 68,457.94.94, तो ये हमारा एकदम एक्यूरेट यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे। एंड लास्ट में मैं यहाँ पे आपको एक बार रिकैप करवा लेता हूँ हमने क्या किया जुपिटर नोटबुक में। सबसे पहले हमने अपनी लाइब्रेरीज को क्या किया, इसमें इंपोर्ट किया, देन उसके बाद डेटा सेट को हमने इसमें इंपोर्ट किया, ये हमारा डेटा है इसमें हम। उसके बाद हमने इसमें कुछ हमारे इसमें मिसिंग वैल्यू थी, तो मैंने इसमें मिसिंग वैल्यू भी क्या कर दी, इसमें फिल कर दी। जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उस पर हमने क्या था, जो हमारा सिंगल वेरिएबल पे यूज किया था उसमें तो एज और प्रीमियम था, बट इसमें क्या आ गया आपका मल्टीपल वेरिएबल आ गया, आपका एज, हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसका प्रीमियम इसको देगा, जो हमारा प्रेडिक्ट करेगा मॉडल। देन उसके बाद हमने क्या किया, इसको मैंने एक यहाँ पे आपको बताया, इसको हमने इसमें मीन वैल्यू निकाली, तो मीन वैल्यू हमारी ये थी। एंड इसको मैंने फिल NA के इससे यूज़ करके इसको हमने फिल किया, एंड क्या लास्ट में हमने अपने डेटा सेट में इसको फिल किया। एंड यहाँ पे जो हमने अपना लीनियर रिग्रेशन है उसको भी हमने अपने मॉडल को बनाया यहाँ पे। एंड मॉडल को इसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेन भी किया, आपका फिट मेथड का यूज़ करके ट्रेन करके ये हमारा मॉडल हमारा यहाँ पे बन चुका है। लीनियर रिग्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड यहाँ पे तो ये हमारा मॉडल है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन फॉर लीनियर रिग्रेशन, ये देखिए आपका यहाँ पे ये हमारा आ चुका है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है, कोफ क्या होता है, इसको यहाँ पे आप क्लिक करके इसमें बता सकता है। एंड यहाँ पे अगर मैं इसमें बात करूँ, एंड सेकंड था हमारा यहाँ पे फिटेट, तो फिटेट क्या था हमारा यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा मॉडल, एंड इसमें हम मॉडल रेडी हो चुका था, ट्रेन भी हो चुका था। इसमें हमने इसके कोफिशिएंट वैल्यू निकाली, इसमें तो 3 हमारी कोफिशिएंट वैल्यू आएगी, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था। एंड यहाँ पे इंटरसेप्ट वैल्यू हमारी सिंगल ही रहने वाली थी। एंड जो इसके बाद जो मैंने यहाँ पे निकाला, फर्स्ट किसी के सपोज 27 है, उसका हमने चेक करना है क्या हमारी जो मॉडल है वो सही तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं, उसकी एक्यूरेसी सही आ रही है नहीं, तो मैंने यहाँ पे उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताया। एंड यहाँ पे हमने सेकंड एग्जाम्पल भी देखा है, एंड इन दोनों को हमने रीचेक भी किया, तो हमारा मॉडल की क्या है, उसकी एक्यूरेसी एकदम सही है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड आपको पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ like and subscribe. Thank you for watching this video.